तीरथ को मिला देवभूमि का ताज। छात्र राजनीति से सियासत के शिखर तक। ईमानदारी को पार्टी का सलाम। तीरथ को सबसे ऊंचा मुकाम। तीरथ चले, कारवां चल पड़ा। तीरथ के हवाले सूबे की सरकार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों को लेकर के मैं हूं अनुपम। राज्य को आज नया मुखिया मिल गया है। तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने तीरथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अकेले शपथ ली और कैबिनेट विस्तार अगले कुछ दिनों में होगा। पिछले कई दिनों से राज्य में चल रही सियासी हलचल का पटाक्षेप हो गया। तीरथ सिंह रावत ने राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तीरथ सिंह रावत ने 4 बजे राज्य के 10वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान तीरथ सिंह रावत का पूरा परिवार, बीजेपी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे और सभी ने तीरथ को शुभकामनाएं दी। देहरादून में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को बीजेपी का नया नेता चुना गया। हालांकि पहले कई नामों को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए तीरथ सिंह को राज्य का नया मुखिया बना दिया और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही तीरथ के नाम का ऐलान किया। विधायकों की कथित नाराजगी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था और अब तीरथ सिंह रावत के ही नेतृत्व में बीजेपी 2022 के चुनाव में जाएगी और तीरथ के लिए अगला 1 साल बतौर मुख्यमंत्री बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य में सरकार का चेहरा बदला गया तो नए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का क्या कहना है, आइए अब वो आपको सुनाते हैं। जी से भी बातचीत करते हुए, अन्य हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं उनसे भी बातचीत करते हुए, केंद्र नेतृत्व से जो भी है पूछते हुए और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मेरे मन में यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ का जो तीर्थाटन है, यहाँ का स्वास्थ्य चिकित्सा, उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। आम जन को सुविधा दे सके। महिलाओं, नाराज लोगों को कैसे खुश करेंगे? नाराज नेताओं को सर नाराज लोगों को कैसे खुश करेंगे? सर जो कमिश्नरी नहीं बनाई गई है उस पर क्या है? देखिए, अभी बैठूंगा, बातचीत करूंगा, आप सब एक साथ कर लेंगे, ऐसा होगा क्या? सर नाराज लोगों के बारे में बताइए, कैसे खुश करेंगे उनको? क्या मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे? देखिए कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं दिखा तुम्हें नाराज। क्या तुम जबरदस्ती नाराजी कर रहे हो? बहुत बेहतर करने की कोशिश की है और जो मुझसे मेरी समझ से, मेरी युक्ति से, मेरी बुद्धि से जितना भी मैं अच्छा कर सकता था मैंने वो प्रयास किया है। तीरथ जी को जिम्मेदारी मिली है और मुझे लगता है कि वो उससे बेहतर करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत सबसे पहले शहीद स्थल पहुंचे और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वो खुद भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और इसलिए उनका फर्ज है कि राज्य के आंदोलनकारियों की भावनाओं जैसा राज्य बने और वैसा ही काम हो, इसके लिए वो काम करते रहेंगे। पद के बाद मैं पहला कार्यक्रम मेरा ये शहीदों को नमन करने का था, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य बना मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ जी सर, और उस नाते मेरा दायित्व कर्तव्य बनता है कि जो हमारे उनके सपने थे और जो सपना उन लोगों ने देखा था, जो शहीद हो गए, उस सपने को हम पूरा करें, पूरा कर रहे हैं। यही मेरा आज के उस पर ये था और मैं उनको नमन कर रहा हूँ। वहीं मुख्यमंत्री ने इसके बाद करीब 45 मिनट अधिकारियों की बैठक मिली है। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने सभी से जानकारी ली। अब से मीटिंग खत्म हो गई है। कुछ देर पहले ये जानकारी हमारे पास आ रही है। तो शपथ ली और शपथ लेने के बाद की अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री ने यहां पर बैठक ली है।
मुख्य सचिव और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल हुए। तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है बीजापुर गेस्ट हाउस के इसी सेफ हाउस में। ये मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली है और अब भी अंदर मंथन यहाँ पर चल रहा है। इस बात को लेकर मंत्रिपरिषद विस्तार यहाँ पर किया जाए, जो कि अगले 48 घंटे के भीतर ये बताया जा रहा है कि कभी भी हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में, और उसी को लेकर यहाँ पर ये डिस्कशंस चल रहे हैं। तो 45 मिनट तक यहाँ पर ये पूरी मीटिंग चली है। समर्थकों का जमावड़ा अब भी यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, बीजापुर गेस्ट हाउस। और सीधे चलते हैं भारती सकलानी के पास। हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है। भारती, 4 बजे शपथ ली है और उसके कुछ ही घंटों के बाद अधिकारियों के साथ बैठक ली है, यानी कि ये जानते हैं नए मुख्यमंत्री की समय की कितनी इंपॉर्टेंस है इस वक्त उनके लिए। बिल्कुल, और उससे पहले मैं भी बता दूं, बीजापुर गेस्ट हाउस पे जो मीटिंग हुई थी उससे पहले शहीद स्थल गए थे। वहां पर शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। पहला जो इंटरैक्शन उन्होंने किया सीएम की शपथ लेने के बाद वो यही रहा कि वो शहीद स्मारक की तरफ गए हैं। उसके बाद वो सीधे वहां से निकलकर बीजापुर गेस्ट हाउस आए हैं और यहाँ पर किस तरह की हलचल है वो भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर में निकलकर बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर अब भी मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही देर बाद जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि यहाँ से दिल्ली का रुख भी कर सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। पब्लिक इंटरैक्शन की हम बात कर रहे थे और उस दौरान वहां पर मेरे सहयोगी सतेंद्र बर्थवाल मौजूद थे। उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ रहा। जैसे ही सीएम पद की शपथ ली तीरथ सिंह रावत ने, उसके बाद वो सीधे गए शहीद स्थल की तरफ। तो किस तरह का था पहला पब्लिक इंटरैक्शन? ये बात है क्योंकि जब सीएम वहां से निकले अपने शपथ ग्रहण के बाद, उसके बाद ये शहीद स्मारक पहुंचे। वहां इन्होंने आंदोलनकारियों से मिले, जो शहीद है उनको याद किया, शहीदों को माल्यार्पण किया और जो वहां पे जो माहौल था बड़ा खुशी वाला माहौल भी देखने को मिला। जो लोग थे, लोगों ने इनसे बातचीत भी की और सीएम ने खुद ये कहा कि शहीदों का राज्य जो उत्तराखंड है, इसे शहीदों का जो भावनाएं थी उसी और आगे लेके जाएंगे। जो कि पीछे भी इन्होंने कहा कि पीछे भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन अभी कुछ और जो कमियां हैं उसको भी दूर करने की बात की। यहाँ तक कि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने भी अपनी बात रखी कि क्या जो उनकी मांगे हैं उनको किस तरीके से होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको भी आश्वासन दिया है कि जो उनकी मांगे हैं उनको उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। भारती, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए और बताइए जरा कि आखिर के अधिकारियों को लेकर के जिस तरह से शिकायतें मिलती थी या ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो सवाल खड़े होते थे, क्या इन बैठकों में मुख्यमंत्री अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे इस तरीके से काम चाहिए? मुख्यमंत्री गए थे और लेकिन जो वहाँ पे लोग थे। जी बिल्कुल अनुभव, आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ पर दूंगी, क्योंकि अधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें यही रहा है किस तरीके से सरकार को आगे चलाया जाए। इसी को लेकर मुख्य सचिव भी यहाँ पर आए थे, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा अंदर से जो हमारे पास खबर आ रही है वो यही है कि फिलहाल जो मीटिंग है वो मंत्री परिषद को लेकर यहाँ पर चलिए, किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर किया जाए उसको लेकर ही यहाँ पर मंथन चल रहा है। और तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है जब से मीटिंग यहाँ पर चल रही है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल भारती, हम आएंगे आपके पास और तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रही थी। भारती सकलानी हमारी संवाददाता बता रही थी कि अब देखना ये होगा कैबिनेट विस्तार होता है तो कौन कौन से चेहरे उसमें शामिल किए जाते हैं। इधर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ न्यूज़ 18 ने आज खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर वे काम करेंगे और युवाओं महिलाओं के हितों में काम किए जाएंगे। उन्होंने नई जिम्मेदारी के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वो पहली बार अपने घर पे आए, यहाँ पर तिलक भी किया गया जो पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार। सर कैसा महसूस हुआ आज आप पहले बतौर मुख्यमंत्री अभी घर में प्रवेश किया, तिलक भी किया गया जो परंपरा है, एक भारतीय परंपरा है, क्या महसूस? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अपने गृहमंत्री अमित शाह जी का और वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा हृदय से। उन्होंने मुझ पर इतनी जिम्मेदारी दी है, विश्वास किया है। मैंने कल्पना नहीं की थी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक इस तरह जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। एक छोटे से गांव से निकल करके, छोटे परिवार से निकल करके, लेकिन स्वयंसेवक बन गया, विद्यार्थी संगठन
उसमें काम करने का मौका मिला अखिल भारतीय, ऐसा एक रहा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आया तो विभिन्न दायित्वों में भी रहा और पार्टी ने जब जब जो जिम्मेदारी दी उसको बखूबी निभाने का काम किया। जब जब उसने जो आदेश किया वो मैंने किया है, उसका पालन करता रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जिस तरह का एक फंडा उन्होंने दिया हमको, दिशा निर्देश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो लेकर के चलेंगे। सबके विश्वास को लेकर आगे इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने का। सर लेकिन एक चैलेंज भी होगा, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है 2022 का चुनाव नजदीक। अपने यहाँ मिल करके काम होता है, सामूहिक निर्णय होते हैं, सामूहिक रूप से काम होता है। हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, अपने जितने और वरिष्ठ नेता, सबको साथ लेकर के और उनके उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर जिस तरह उन्होंने यहाँ का आयाम बदले, तो ये सब रहेगा। इतने काम हुए, कभी सोचा नहीं, कल्पना नहीं की होगी। ऐसा परिवर्तन आया प्रदेश के अंदर, सड़कों से लेकर, ट्रेन से लेकर, विभिन्न प्रकार। 1 रुपए का कनेक्शन देने का मुख्यमंत्री जो काम किया है, कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं ये सारे काम। लेकिन यहाँ का पर्यटन, तीर्थाटन, यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता है, उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आम जनता, महिलाओं का बोझ कम हो, नौजवान रोजगार हो, ये रहेंगे। एक लास्ट सवाल कि लास्ट एक गोल क्या रहे फिर आगे के लिए तो आप थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, आपका कहना है कि वो भले ही उनके पास बहुत कम समय हो 2022 के रण में जाने के लिए, लेकिन उनका साफ साफ कहना था कि सबका साथ और सबका विकास, ये जो भाजपा की रीति और नीति है, उनका कहना है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, तो जो चुनौतियां हैं उनसे भी आसानी से फाइट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम छुए, ऐसी शुभकामना मैं देता हूं। सभी कार्यकर्ताओं में आज बड़ा उत्साह है। तीरथ सिंह रावत जी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उत्तराखंड के विकास के लिए श्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे और उत्तराखंड को नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपना चेहरा बदल लिया है। त्रिवेंद्र रावत से इस्तीफा लेकर तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी कर दी गई और 2022 के चुनाव में बीजेपी नए चेहरे के साथ मैदान में जाएगी। अब इस बीच कांग्रेस में भी हरीश रावत लगातार चेहरा घोषित करने की मांग करते रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर न्यूज 18 उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। अब कांग्रेस ही तो कहते हैं भाई हरीश रावत जी को तो समझना, उनके तो राइट हैंड को भी नहीं पता होता कि लेफ्ट हैंड क्या करने जा रहा है। तो यानी कि आप इतनी बातें जो हैं बहुत रिवील नहीं करते हैं। आपकी पॉलिटिक्स को समझना कांग्रेस ही कहते हैं बड़ा मुश्किल है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है राव साहब, आपने एक स्टेटमेंट बार बार दिया है कि अब हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो हमें किसी एक फेस के साथ लड़ना चाहिए। आखिर ऐसे इस चीज़ पर आप क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं? देखिए, दो बातें ज़रा आप समझ रहे, मैं अपने सुनने वालों को भी समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, मैंने ये केवल उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं दिया है, बस गलती ये है कि उत्तराखंड में दिया है और इसीलिए उसको करेक्ट करने के लिए मैंने ये कहा कि कोई भी चेहरा हो मैं उसके पीछे खड़ा होऊंगा और उसको और इन्फोर्स करने के लिए मैंने ये भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ताकि ये न समझा जाए जो मैं कह रहा हूँ वो अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है, क्यों कहा, पिछले चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी ने स्थानीय चुनाव भी हो, कहीं म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी हो, उसमें भी मोदी को ला रहे। हमारा स्थानीय विधायक बनाम मोदी, हमारा स्थानीय मेयर बनाम मोदी, मेयर का कैंडिडेट बनाम मोदी, हमारा स्थानीय चेयरमैन का कैंडिडेट बनाम नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी के चारों तरफ उन्होंने हिंदुत्व का आवरण बना दिया है, एक रक्षा कवच खड़ा कर रखा है। तो उससे हो ये रहा है, मतदाता का एक बड़ा हिस्सा जिनको पिछले कुछ वर्षों में आरएसएस और भाजपा मानसिकता बदलने में सफल हुई है, जैसे ही मोदी के विपरीत कोई चॉइस बनाने की बात आ रही है तो उनको लगता है हम हिंदू को तो नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुत्व को तो नुकसान नहीं कर रहे हैं।
तो इसलिए जो मोदी की उपस्थिति है हर स्थानीय चुनाव में, हर विधानसभा क्षेत्र में, उसको हम नेपथ्य में डालने की कोशिश करें। वो नेपथ्य में कब जाएगी? जब स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा। और स्थानीय मुद्दे कब आएंगे? जब आमने सामने स्थानीय चेहरों को खड़ा करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, ये बदलाव ही ये साबित करने के लिए काफी है कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से एक अव्यावहारिक, एक असंवेदनशील और एक भ्रष्ट सरकार चल रही थी। भाजपा को, जनता को तो ये जवाब देना ही पड़ेगा कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बनाने का पाप क्यों किया, उत्तराखंड का अपमान क्यों किया। और जिस व्यक्ति को 2017 में भाजपा ने ही विधानसभा लड़ने लायक नहीं समझा, उसे आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, ये तो आश्चर्यजनक है। मुख्यमंत्री बनते ही तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें तीरथ सिंह रावत पहाड़ी वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच नाचते दिख रहे हैं। 24 सेकंड के इस वीडियो में तीरथ बेहद खुश दिख रहे हैं। सीएम बनने के बाद तीरथ के समर्थक इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर लगातार छाया हुआ है। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे राज्य में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं। चाहे तीरथ सिंह के गृह जिले पौड़ी की बात हो या चमोली या अल्मोड़ा की, हर जगह समर्थक मिठाइयां बांटते दिख रहे हैं और पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। वहीं नैनीताल, रामनगर और खटीमा में भी तीरथ सिंह रावत के समर्थन में जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है। ब्रेक के बाद अपने पिता के मुख्यमंत्री बनने की खबर से तीरथ सिंह रावत की बेटी लोकांशा रावत भी खासी खुश हैं और वो कहती हैं कि तीरथ सिंह रावत प्रदेश में सभी का भला करेंगे। लोकांशा रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता भारती सिकलानी ने। उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। कंचन, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कब पता चला पापा जो है आज सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं? मैं अभी स्कूल से नॉर्मल डे की तरह एग्जाम दे के आ रही थी, तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं था क्योंकि आज सुबह ही पापा ने बात करी थी और द बेस्ट भी बोला था एग्जाम के लिए। हिंट नहीं दिया था, बस बोला था कि मैं आऊँगा। सो हमें था कि हाँ ठीक है पापा आ रहे हैं, मीटिंग भी होने वाली है। बट मम्मा ने फ़ोन में लाइव चला रखा था, तो जब उसमें हेडलाइन आई तभी पता चला। अच्छा, ये बताइए मुझे, आप बता रहे हैं कि मम्मी को तो पहले से पता था, मम्मी कह रही है उनको हिंट था, तो आपसे कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ नहीं? मुझसे नहीं हुआ था क्योंकि मम्मा का पापा से ज़्यादा बात हो रही होगी। बट मेरी सुबह भी हुई थी, बट आई थिंक पापा शायद सरप्राइज देना चाहते थे। क्या कहना चाहोगे अब, और किस तरीके से देखते हो एक नई जिम्मेदारी आपके पापा के ऊपर अब डाली जा रही है प्रदेश में, तो वो किस तरीके से देखते हैं? पापा, मुझे पता है, उन पे विश्वास है कि वो सबसे बहुत अच्छा करेंगे, उत्तराखंड को बहुत प्राउड करेंगे। एंड तो देखा आपने पिता के मुख्यमंत्री बनने पर बेटी कितनी उत्साहित है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।